जय माता जी की सभी को। मेरे आत्मीय परिजनों, वह लक्ष्य महान और विराट है जिसके लिए मैंने तुम्हारा चयन किया है। इसलिए किसी भी स्थिति में अपने पथ से विचलित मत होना। इसलिए किसी भी परिस्थिति में अपने पथ से विचलित मत होना। चरय वेति, चलते रहना, सतत चलते रहना। जो चलता रहेगा वह नवयुग की अनोखी और दिव्यतम घटना का सुपात्र बन जाएगा। जो चलता रहेगा वह नवयुग की अनोखी व दिव्यतम घटना का सुपात्र बन जाएगा। श्री गुरु आशुतोष महाराज जी। आज का विशेष अनुभव है गुरु शंकर रूपिणम। भगवान श्री हरि ने कछुए का रूप धारण कर लिया था। वासुकी की रस्सी और मदरांचल की मथानी बनाकर देवदानव संघर्षरत थे। आप सब जानते ही हैं कि सबसे पहले इस मंथन में विष प्रकट हुआ था। पौराणिक गाथाओं के अनुसार मेरे इस दिव्य अनुभव में भी पहले विष प्रकट हुआ और फिर भगवान भोलेनाथ भी प्रकट हो गए। लेकिन अगले ही पल भोलेनाथ अनेक रूपों में बट गए। वे भगवान के गण थे या कोई और, उन्हें मैं पहचान नहीं पाया। अंतर जगत में इस दृश्य को देखते हुए अब मेरे मन में कई तरह के प्रश्न उठने लगे, जिनकी कृपा से मैं यह दृश्य देख रहा था। अब वे ही मेरे प्रश्न के उत्तर दे पाएंगे। मन में ऐसा भाव लिए मैंने महाराज जी को पुकारा, महाराज श्री, महादेव की इस दिव्य लीला का रहस्य अब आप ही मुझे बता सकते हैं। महादेव कहाँ चले गए? क्या वे इस बार विष ग्रहण कर पृथ्वीवासियों का संरक्षण नहीं करेंगे? महाराज श्री ने कहा, अब उनके गणों की, उनके साधकों की अर्थात आप सब की बारी है। महादेव भी समय आने पर अपनी भूमिका अवश्य निभाएंगे। मैं एक दुविधा से निकला और दूसरी दुविधा में फंस गया। महाराज श्री, हम इस विष को ग्रहण कैसे कर सकते हैं? हम इसका अंतर कैसे कर पाएंगे? महाराज जी ने कहा, यह सारी घटना एक प्रतीक है। एक व्यक्ति के भीतर दो प्रकार की वृत्तियां विद्यमान होती हैं, अच्छी भी और बुरी भी। उसका चित्त एक सागर के ही समान है, जिसमें अनेक विचारों, महत्वाकांक्षाओं, इच्छाओं की लहरें उठती गिरती रहती है। ब्रह्मज्ञान ही वह सुदृढ़ आधार है जिसके बल पर ही यह मंथन पूर्ण होगा। विष प्रतीक है मानव मन की नकारात्मकता का, बुराई का, मानव के भीतर छिपे विकारों व वासनाओं का। जब भी एक साधक इन नकारात्मकताओं से जूझता है तो स्वयं शंकर स्वरूप गुरु आते हैं और उसे सहजता से उस विषमताओं से उबार लेते हैं। गुरु कृपा अवश्य होगी, पर उससे पूर्व एक साधक को प्रयास करना होगा। गुरु कृपा अवश्य होगी, पर उससे पूर्व एक साधक को प्रयास करना होगा। आत्म मंथन के लिए साधना में बैठना होगा। महाराज श्री की बात की गहराई को मैं समझ गया था कि एक साधक के लिए साधना कितनी अनिवार्य है। अब मैं यह जानने के लिए अधीर हुआ जा रहा था कि वे समाधि से लौटकर कब आएंगे। महाराज श्री ने पूछा, यह बताओ कि अंत में अमृत लेकर कौन आया था? मैंने कहा, महाराज जी, भगवान धन्वंतरी आए थे। महाराज श्री ने कहा, अच्छा, एक बार चेक कर लेना कि भगवान धन्वंतरी को और क्या कहा जाता है। इतना कहते ही महाराज श्री ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी और अंतर ध्यान हो गए। मैं साधना से उठा, मोबाइल फ़ोन उठाकर गूगल पे सर्च किया तो पता चला कि भगवान धन्वंतरी को द फिजिशियन ऑफ द दिवास और द गॉड ऑफ द आयुर्वेदा भी कहा जाता है। इसे पढ़ते ही भीतर यह पंक्ति गूंजने लगी,
मेरा वैद गुरु गोविंदा, गुरु को भी तो वैद कहा जाता है, अर्थात महाराज श्री ही हमारे लिए अमृत लेकर नवयुग लेकर आएंगे। महाराज श्री हमारे लिए अमृत लेकर नवयुग लेकर आएंगे। और ऐसी ही सच्ची अनुभूति, दिव्य अनुभूति अगर आप लोगों के जीवन में भी घटे तो अपने अनुभवों को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान अंता अनुभूति हेल्पलाइन नंबर पे रजिस्टर जरूर करवाना है, ज़रूर दर्ज करवाना है। और प्रत्येक दिन के आने वाले अनुभवों को हम ज़रूर पढ़ें और यह अनुभव हम अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव में भी ज़रूर साझा करें ताकि यह संदेश और लोगों तक भी पहुंच सके। जय महाराज जी की सभी को। यह संसार माया की चक्की है, इसमें सब पिस जाते हैं, पर वही बचता है जो गुरु चरणों रूपी कीली को थामे रहता है। इसलिए लेना ना देना, मगन रहना, गुरु चरणों से लिपटे रहना। परमेश्वर हर मनुष्य में है, परंतु हर मनुष्य परमेश्वर में नहीं है, इसलिए हम पीड़ित हैं। परमेश्वर हर मनुष्य में है, परंतु हर मनुष्य परमेश्वर में नहीं है, इसलिए हम पीड़ित हैं। रामकृष्ण परमहंस जी।